मोहित सोलंकी को यूकेसी कॉन्सेप्ट ठेकेदार है, वो आजकल विजया दासन के नाम से काम कर रहा है। मैंने उनको 92 लाख रुपए आरटीजीएस एक नंबर के माध्यम से उनको मैंने पेमेंट दिया। सर मैंने उसके जो है 35 लाख रुपए टोटल दिया था कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में। उसने सर मुझे कंस्ट्रक्शन करके जो है और फिनिशिंग नहीं किया है। मेरा कम से कम 10 लाख रुपए का काम उसकी तरफ से और बचा हुआ था। मैं 47 लाख के लगभग दिए हूँ सर, और रेलवे से रिटायर्ड हूँ। जो पैसा रिटायरमेंट में मिला था वो मैंने कब दिए थे और कब तक मकान बनाने की बात हो रही है? 2024 तक हमने पूरा पैसा दे दिए थे सर। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि हमारा सबका केसेस तो लगा ही हुआ है कोर्ट में, लेकिन उस केसेस पे भी बल मिले और जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। देखिए, शहर में 50 से ज़्यादा लोग इस प्रकार के लूटपाट लगातार ये इन लोगों के साथ करते हैं। छत्तीसगढ़िया लोगों के साथ जो बेचारे सीधे साधे लोग हैं उनके साथ इस प्रकार के छल कपट करते हैं, तो जाएंगे कहाँ। मेरे ठीक पीछे जो लोग आपको खड़े नजर आ रहे हैं वो ये लोग हैं जिन्होंने एक अपने खुद के घर का सपना देखा था, और इस सपनों के साथ अपने जीवन भर की जो कमाई है वो उन्होंने मोहित सोलंकी नामक एक जो ठेकेदार है, आर्किटेक्ट है, उनको पैसा दिया था। और मोहित सोलंकी ने इनसे कमिटमेंट किया था कि ये इनके इच्छा के अनुसार इनको मकान बना कर देंगे। मगर हुआ ये है कि इन लोगों ने लाखों रुपए उसको दे चुके हैं, और जिसका चेक भी उन्होंने दिया था, मगर वो मकान बनाकर अब तक नहीं दिया। और जब उनके पास जाते हैं तो कोई जवाब नहीं देता, उसके घर में ताला लगा रहता है। इन लोगों ने अपने अपने इलाके के थाने क्षेत्र में जाकर पुलिस में उसकी कंप्लेंट भी की है, मगर पुलिस द्वारा भी जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं की जा रही। तो थक हार कर आज वो रायपुर कमिश्नर के पास यहाँ पर फरियाद लेकर पहुंचे थे, आवेदन उन्होंने दिया है, और अब उम्मीद जता रहे हैं कि किसी तरह अब उनको न्याय यहाँ पर मिलेगा। जो कांग्रेस के नेता प्रमोद दुबे, वो उनके परिचित लोग हैं और उनके साथ में यहाँ पर आए हैं, तो हम इनसे बातचीत करते हैं। कितना पैसा दे चुके हो आप? क्या है, कहाँ काम करते थे, कितना पैसा दे चुके? मैं सर बीएसएनएल से रिटायर्ड का अधिकारी रहा हूं। मैं राजेश कुमार पांडे। मोहित सोलंकी को यूकेसी कॉन्सेप्ट ठेकेदार है, वो आजकल विजया दासन के नाम से काम कर रहा है। मैंने उनको 92 लाख रुपए आरटीजीएस एक नंबर के माध्यम से उनको मैंने पेमेंट दिया। जिसका कब दिए थे आप पैसे? मैं सर 2023 से जो कांटेक्ट होकर के 2025 तक में पूरा पैसा दिया हूँ। कब तक मकान बना के दूंगा बोला था वो 1 साल के अंदर 2000 अगस्त से अगस्त 24 में दे दूंगा बोला था। और अब क्या बोल रहे हैं? अब तो बोले मेरे पास पैसा ही नहीं है, आपसे समझौता करके मैं पैसा वापस कर दूंगा बोलता है। और उसने एग्रीमेंट दिया कि मैं आपको 38 लाख रुपए वापस करूंगा और दिसंबर 2025 में वापस कर दूंगा। लेकिन जाने के बाद वो बोलता है मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, आपको वेट करना पड़ेगा। पुलिस के पास गए थे, आपने जानकारी दी, पुलिस का क्या रुख है? पुलिस बोलते हैं कि सर ये हमारा हस्तक्षेप के योग्य केस नहीं है, आप कोर्ट में जाइए। उनका 2 टुक जवाब है ये। आप कितना पैसा जमा कराए? सर मैंने उसके जो है 35 लाख रुपए टोटल दिया था कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में। तो उसने सर मुझे कंस्ट्रक्शन करके जो है और फिनिशिंग नहीं किया है। मेरा कम से कम 10 लाख रुपए का काम उसकी तरफ से और बचा हुआ था। तो अभी क्या बोलता है वो? अभी सर वो उसके बाद जो है आपसी समझौता के तहत जो बड़ी मुश्किल से डरा धमकाकर मेरे साथ उसने सर 10 लाख की जगह जो 6 लाख रुपए का जो है मेरे साथ जो है समझौता किया। उसने भी मुझे जो है 4 लाख रुपए बस दिए हैं, और बाकी पैसा मुझे नहीं मिला अभी तक। और मैंने 138 का सर मैंने कोर्ट में केस किया हुआ है। उसके बाद उससे कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसका फ़ोन उठाता नहीं है और कहीं मुलाकात भी नहीं होती। चलिए, आप कितना पैसा दिए थे? मैं 47 लाख के लगभग दिए हूँ सर, और रेलवे से रिटायर्ड हूँ। जो पैसा रिटायरमेंट में मिला था वो मैंने कब दिए थे और कब तक मकान बनाने की बात बोला था? 2024 तक हमने पूरा पैसा दे दिए थे सर। तो उन्हें 1 साल में बना के दे देंगे बोले थे, लेकिन अधूरा ही छोड़ दिया। और बीच में मतलब फाइनल ये सेटलमेंट करवाए संयुक्त निरीक्षण में, इसमें इतने पैसे देनदार है सर, तो वही पैसा अभी लौटा नहीं पा रहे हैं। अरे कितना पैसा दिया था और कितने में सेटलमेंट हुआ? 47 लाख दिए थे हम लोग लगभग। और फिर ये इतना पैसा मतलब देनदार है सर, 7,67,000 लगभग वापस देना है। लेकिन वो मेरा नाम विमल शर्मा है। मैं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में काम करता हूँ। दिसंबर 2022 में मेरे साथ उसने एग्रीमेंट किया, टोटल 36 लाख का एग्रीमेंट किया,
और 1 साल के अंदर बनाने का वादा था कि 1 साल के अंदर वो बना के दे देगा, लेकिन पूरा 36 लाख रुपए ले लिया। उसके बाद भी उसने सिर्फ स्ट्रक्चर का ही काम किया है। गुणवत्ता की दृष्टि से भी बहुत अच्छा काम नहीं हुआ है, क्योंकि हम बाहर से भी इंजीनियर ला के चेक करवाए थे, तो उन्होंने यही बोला कि गुणवत्ता की दृष्टि से भी बहुत अच्छा काम नहीं अब क्या चाहते हैं आप लोग? सर, हम अभी जैसे कमिश्नर साहब के पास आए थे, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि हमारा सबका केसेस तो लगा ही हुआ है कोर्ट में, लेकिन उस केसेस पे भी बल मिले और जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। चल, आपका कितना? मेरा नाम अंकित गुप्ता है, मैं बैंक में कार्यरत हूँ। सर, मेरा 60 लाख का एग्रीमेंट हुआ था, सिविल प्लस फिनिशिंग का। सिविल ही हुआ है, जिसका 80% काम ही हो पाया है, बाकी पूरा काम उन्होंने किया नहीं। और नवंबर 2023 में एग्रीमेंट हुआ था, दिसंबर 2024 में हैंडओवर की डेट थी। आज अप्रैल 2026 में उन्होंने कुछ मकान सिर्फ खड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करके दिया है, फिनिशिंग कुछ भी नहीं। हम पैसे मांगो तो वही जैसे सबको बोलता है, फ़ोन तो उठाता ही नहीं है, रिस्पांस नहीं देता। आज हमको सर 30 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट लेना है। मैं बैंक से लोन लेकर उनको पूरा पैसा दिया हूँ और बैंक की ईएमआई जो है वो मैं पे कर रहा हूँ, और आज उनको बोलो तो वो कुछ चलिए, तो आप सुन रहे हैं कि इनकी व्यथा आप सुन चुके हैं और ये चाहते हैं कि इनका जो कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट पूरा हो या फिर उनका पैसा वापस ले जाए, मगर ये ठेकेदार वो पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। प्रमोद दुबे जी के नेतृत्व में आज इन लोग मिले थे, आज कमिश्नर जी से बातचीत हुई, पूरी जानकारी उनको दी है। क्या आश्वासन मिला है आप लोगों को? देखिए, शहर में 50 से ज़्यादा लोग इस प्रकार के लूटपाट लगातार ये इन लोगों के साथ करते हैं। छत्तीसगढ़िया लोगों के साथ जो बेचारे सीधे साधे लोग हैं उनके साथ इस प्रकार के छल कपट करते हैं, तो जाएंगे कहाँ? तो अलग अलग थानों में गए तो कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब आज पुलिस कमिश्नर साहब के आने के बाद हम लोगों को ऐसा लगा कि इनके साथ न्याय अब होगा। उन्होंने एक जांच कमेटी पाटिल साहब को बनाया है, तो अब आशा की किरण इन लोगों को जगी है कि इनका पैसा जो है वो तो कम से कम वापस कर दें। बड़े बड़े ऑडी कार में घूमता है जो आदमी, मोटरसाइकिल में घूमता था, आज इन्हीं के पैसे से और घर के सामने ताला लगवा देते हैं। इस प्रकार की बेईमानी को तो पर्दाफाश करने के लिए हम लोग लगातार लगे हैं, और ऐसे लोग जो हैं कुकुर मुत्ते की तरह जो पनप रहे हैं, आखिर उनको न्याय कहाँ मिलेगा, इसलिए हम लोग यहाँ आए। तो चलिए, आज ये बड़ी उम्मीद के साथ पुलिस कमिश्नर के पास आए थे। पुलिस कमिश्नर ने इनकी बातें सुनी है और एक जांच कमेटी बनाई है, और अब देखते हैं जांच कमेटी इनके साथ न्याय कर पाती है या नहीं कर पाती है। कैमरामैन दीपक के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। हमारा ये वीडियो, हमारी बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें, और मुझे और मेरा कैमरामैन दीपक को दे इजाज़त। नमस्कार।